हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके माध्यम से हम एक्स बार एम और जेड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टैटिकल एवरेज। आज का क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार। देखिए आज का जो क्वेश्चन होगा वो कंटिन्यूस सीरीज़ का है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन की विशेषता कि इसमें अपने को एक तो एक्स दिया हुआ होता है और एक आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो ये दो बातें हमें इस प्रश्न में दी हुई होगी। आज हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज में वो तीसरा क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन हम आज यहाँ पे देखेंगे। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन बुक का ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से इसको समझा पाऊँ। इस प्रश्न की जो विशेषता आप देख सकते हैं, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार एम और जेड यानी मीन, मीडियन और मोड, और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है और जो संख्याएं दे रखी है वो माइनस में भी हैं और प्लस में भी है। तो प्लस और माइनस दोनों की संख्या के साथ आपको इसको सॉल्व करना है और नंबर ऑफ डेज दे रखा है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि ये देखो ग्रुप है 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, और यहाँ पे ये जो दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी है, एफ है। तो ये सबसे पहले अपने को इसको जानकारी अपने को करनी पड़ेगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस प्रश्न में हमें दिखाई देती है, आप देखिए ये 30 से 20, 20 से 10 घटता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। ये घटते हुए क्रम में दिख रहा है लेकिन ये है नहीं क्योंकि माइनस में है, और माइनस में जो छोटी संख्या है वो यहाँ पे आपके आई है। -20 30 से बड़ा होता है और -10 -20 से बड़ा होता है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार इसमें गलतियां कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर का ही एक क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें एक्स बार एम और जेड तीनों कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और नॉर्मल ग्रुप और फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे ले लिया है वापस ताकि हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। और टेबल जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो टेबल होती है वो हमेशा ही इसी कॉलम इसी तरह से बनती है जिसमें ग्रुप होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फिर मिड वैल्यू, फिर डी एक्स, फिर डी डैश एक्स, फिर एफ डी डैश एक्स और फिर सी एफ। तो अगर किसी बच्चे ने पहली बार ये वीडियो देखा है तो वो पीछे की वीडियो देखे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आज की क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम हमारा जो इसमें है, हमें इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिड वैल्यू का मतलब होता है ये जो हमारा यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में 40 और 30, तो 40 और 30 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 35। तो 35 जो है वो आपकी मिड वैल्यू होगी। चूँकि निशान माइनस का है इसलिए माइनस का निशान भी लगेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ -35। उसके बाद में आपके -25, फिर -15, फिर -5, फिर उसके बाद में +5, उसके बाद में प्लस का 15 और उसके बाद में प्लस का 25। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे आप देखें, इसमें मिड वैल्यू जो है वो अपने माइनस में और प्लस में दोनों में आ रही है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अब हम इसमें एज्यूम करेंगे, तो हम कोई भी एक संख्या एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं ये जो संख्या है इसको a लिख देता हूँ, इसको हम एज्यूम मीन करते हैं क्योंकि dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो हमें ये जो संख्या है उसे बाकी सारी संख्याओं में से घटाना है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, -5 में से -5 घटाने हैं। तो यहाँ पे आप -5 में से आपको -5 घटाना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार लिखता हूँ, आप इसको देखें। -5 घटाना है, क्या घटाना है? माइनस का 5। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो बाहर माइनस का निशान है, अंदर माइनस का निशान है, तो ये बदल जाएगा, ये संख्या प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का 5 और प्लस का 5 हो गया। तो माइनस का 5 और प्लस का 5 जब आप जोड़ेंगे तो उसके सामने आपके आ जाएगा 0। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रश्न का बनता है, यानी आप देखेंगे इस तरीके से चलेगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पे जो संख्या है 15,
उसको भी आप देखें। जैसे आपके माइनस का 15 इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, माइनस का आपके 5। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो यहाँ आएगा माइनस का 10, यहाँ पे आएगा माइनस का 20, यहाँ पे आएगा माइनस का 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे प्लस का 5 है, तो आप इसको भी देखें। 5 घटाना है, क्या घटाना है, माइनस का 5, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 5 और 5 10, तो 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। यानी आप देखिए जो संख्याएं आपको 5-5 के डिफरेंस से दिखाई दे रही थी वो अब आपके यहाँ पे 0-0 में कन्वर्ट हो गई है। इंटरवल सेम है क्योंकि देखो 35, 25, 15 ये सब जो हैं वो 10 के गैप से चलते हैं, ये भी 10 के ही गैप से चलेगा। तो आप इसको स्टार पॉइंट मान ले क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख के देखेंगे तो मुझे लगता है आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब dx के बाद में d-x, तो d-x के लिए आपको इसमें इंटरवल का भाग देना है। चूंकि इंटरवल 10 का है तो 10 का भाग देंगे, तो 30 में 10 का भाग देंगे तो -3, यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लेना है f/dx। तो f/dx लेने के लिए आपको f को d-x से गुणा करानी पड़ेगी। तो यानी इस कॉलम की गुणा आपको इससे करानी है, इन दोनों कॉलम के बीच में गुणा की जाएगी। तो 10 इंटू -3 करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। फिर आपके 28 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 56 आ जाएगा। 1 इंटू 30 करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। फिर आपके 0 आएगा, फिर 65 आएगा। फिर उसके बाद में 180 को 2 से करेंगे तो 360 हो जाएगा। और उसके बाद में आपके आ जाएगा 10 इंटू 3 यानी 30 हो जाएगा। इस कॉलम की अपने को टोटल लेनी है, मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल प्लस में आएगी और प्लस में आएगा 339। आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अब अपने को यहाँ पे CF बनानी है, तो CF यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगी। सबसे पहले 10 में आप 28 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। उसके बाद में 68 हो जाएगा। उसके बाद में 42 जोड़ेंगे तो आपके 110 हो जाएगा। उसके बाद में आप 65 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। फिर 180 जोड़ेंगे तो आपके 355 हो जाएगा। और उसके बाद में 10 जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। क्योंकि साल में दिनों की संख्या 365 होती है, इसलिए इसकी टोटल भी 365 ही आनी थी। तो ये देखो बच्चों, हमने कितना जल्दी से अपना काम पूरा किया, हमने जल्दी से टेबल बना ली। टेबल बनने के बाद में अब बहुत आसान है। अब अपने को x बार, m और z तीनों कैलकुलेट करने हैं। इसमें नोट करने वाली बात थी कि ये आरोही क्रम का क्वेश्चन है ना, असेंडिंग ऑर्डर का। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है तो बेसिक सीधा सीधा ही सॉल्व होना है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलें, इस टेबल के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, x बार, m और z कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं x बार। तो x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा f d-x अपॉन सिग्मा f इंटू आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a बराबर हमने जो एज्यूम किया था वो हमने लिया था माइनस का 5। आप देखें यहाँ पे हमने ऊपर लिया है, ये रहा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 5 प्लस, यानी a के बाद में प्लस का निशान है तो a -5 है, फिर प्लस हो गया f d-x, वो हमारा है 339 अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है, वो आपके हो गई 365 और इंटू आई, इंटरवल है 10। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन आएगी उसमें ये माइनस का 5 जो है वो घटा दिया जाएगा। तो ये भी कैलकुलेटर पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 4.29 डिग्री। ये आपका टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा। ये हमारा x बार का आंसर हो गया, ये इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ कैलकुलेटर पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद में हम चलते हैं x बार के बाद में हम सॉल्व करेंगे m को।
तो m के लिए अपने को यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं मीडियन की कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें स्मॉल m लेना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है n/2। n यानी हो गया आपका 365, और 365/2 करेंगे तो 365/2 करने से आएगा 182.5 TH। क्लियर? ये जो यहाँ पे संख्या आती है वो CF में देखनी होती है। तो चले CF में एक बार देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन को लेते हैं। 82.5, तो 182.5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 355। तो 355 के जस्ट सामने जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप यहाँ पे आता है, ये आपका मीडियन ग्रुप हो गया। क्लियर? तो मीडियन ग्रुप हो गया, ये आपके F हो जाएगा। क्लियर? और इससे जो ऊपर यहाँ पे जो होता है वो C हो जाएगा, और इस ग्रुप में ये जो आगे 10 है वो L1 हो जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि भाई मीडियन ग्रुप 10 से 20 है, फ्रीक्वेंसी 180 है, C 175 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, संख्याएं याद रख लेना। यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम m का फॉर्मूला लिखते हैं। m का फॉर्मूला होता है L1, उसके बाद में प्लस I/F स्मॉल m माइनस c। आप देखें बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। L1 जो हमारा हुआ वो हो गया 10, प्लस इंटरवल है 10 का ही इंटरवल है, 10 का ही इंटरवल है, और F जो हमने मार्क किया था वो है 180। फिर स्मॉल m हमने लिया 182.5 माइनस c जो था वो था 175। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, यहाँ से शुरू करना, इसमें से ये संख्या घटा देना, घटाने के बाद जो आए उसको 10 से गुणा कर देना, और उसमें 180 का भाग दे देना, उसमें 10 जोड़ देना। ये सारा काम कैलकुलेटर पे एक साथ करना है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10.42 टेम्परेचर। ये आपका आंसर हो गया m के लिए, यानी मीडियन कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। हो गया दूसरा फॉर्मूला भी सॉल्व। अब हम लेते हैं तीसरा। अब हम Z कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन जिसको हम मोड कहते हैं, Z यानी मोड। तो मोड के लिए आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। तो मैं एक बार आपको टेबल में लेके चलता हूँ तो आप उसको देखें। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 180 है, यानी ये F1 हो गया, इसके ऊपर F0 हो गया, और उसके नीचे F2 हो गया। ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है और कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ग्रुप यही रहेगा 10 to 20। तीन चीज़ें आ गई, इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सॉल्व करते हैं Z के लिए। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I। ये आपके इसका फॉर्मूला बनता है। इसमें मैं आपको पहले डेल्टा 1 कैलकुलेट करके बताता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0, और दो लाइनों के बीच में यानी नेगेटिव निशान को ध्यान नहीं रखना है। तो 180 180 माइनस 65, ये आपके जब आएगा सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे। उसके बाद में डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 का जो फॉर्मूला है वो होएगा F1 माइनस F2। क्लियर? तो F1 माइनस F2 वो भी सेम होगा 180 माइनस आपको करना है 10। बस ये इतना ही। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लें एक बार कैलकुलेटर पे मेरे साथ। इसमें आपको क्या करना है, 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 कितना आया, 115। ये डेल्टा 1 आया, और यहाँ पे आया 170, ये डेल्टा 2 आया। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आने के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबसे पहले L1 लिखें, वो आपका है 10,
प्लस डेल्टा 1 है 115 अपॉन डेल्टा 1 115 प्लस डेल्टा 2 वो आपके हो गया 170। अब आपके इनटू इंटरवल है तो इंटरवल आपका हो गया 10 का। बस इतना ही है, आप इसे सॉल्व कर दें। सॉल्व करने पर आंसर जो आता है वो आएगा 14.04 टेम्परेचर। ये आपके आंसर हो गया। ये आपके एक्स बार, एम और जेड तीनों ही हमने इसमें सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की यही क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगला सवाल लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।